इसकी बात उन्नति से अलग हुई थी और हम दोनों को सेम बातें बोली गई हैं। कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा बोली गई, अलग बोली गई, कुछ चीज इशिता को अलग बोली गई, बट ये हम दोनों को बोला गया था कि शो के बाद मैं उससे शादी करूंगी, मेरा वो बंदा है। अगर यही बोल देते कि मूव ऑन करना है तो हम बोलते ही नहीं ना। ये बोला गया ना हमको कि भाई तो मैं तो शादी करूंगी मैंने शो के बाद, तभी तो बोला मैंने हमने। तो तब भी नहीं बोला यार, मैंने तो तब भी नहीं बोला था चाय वाले टास्क में, मैंने तो कुछ लिखा भी यार नहीं इशिता, कि मैं चल भी नहीं सीन बोल रही है थी यार। जब, यार जब उसने तुम्हारे ऊपर चाय फेंकी थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चाहती मैं तभी वो चीज बोल देती ना भाई। बट सिचुएशन ही ऐसी आपने बोल दिया, आपको कोई चीज बोल रहा है, मेरे को लगता है ओन अप करना चाहिए भाई। तुम्हें चाहे 10 गाली पड़े, चाहे तुम्हें 1000 गाली पड़े, भाई तुमने अगर किसी के लिए कुछ बोला है तो एक्सेप्टेड। वो वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे लगा भाई, अब मुझे आ गया गुस्सा कि यार तुम झूठ मत बोलो, एक्सेप्ट करो, सिंपल सी बात है। और ये लोग कह रहे हैं कि आइडल मैच बनने के बाद ये चीजें हो रही। भाई आइडल मैच बनने से पहले ही बोल दिया था मैंने, और आइडल मैच बनने का मेरा चॉइस ही नहीं था। मतलब मैं और अरबाज बैठे हुए, अरबाज मुझे बार बार बोल रहा है कि तू जा आइडल मैच के लिए। मैंने बोला मुझे नहीं बनना है। उसने बोला देख बन जा, तेरे पास पावर रहेगी, मेरे पास पावर रहेगी, हम दोनों एक दूसरे को सेव कर सकेंगे। तो द रीजन दैट आई वाज हैप्पी कि भाई अब अगर मैं यहाँ पे पावर में बैठी हूँ, आई कैन सेव माई पार्टनर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सेम दिग्विजय का भी था। पता नहीं कहाँ से क्या ये नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आके यार। मेरे से तो रोना भी नहीं होता भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही है कि मैं नहीं रो पाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो झूठी बोल रही है। आई विश इशिता अगर अपन ने कैमरे में बात करी होती ना, ये एडिटर लगा देते क्लिप ये वाली। गलती है कि हमने ऑफ कैमरा बात करी है। तो आधी से ज्यादा बातें तो मैंने ऑफ कैमरा ही करी है सारी। एग्जैक्टली बट मेरे को बस और यही बोलना है कि यार गाइस, मतलब ठीक है, तुम्हें जिसका जैसे लेना है ठीक है। उन्नति की स्टोरी सुनी, तुम्हें नायरा को हेट देना है, या नायरा की स्टोरी सुनी, तुम्हें उन्नति गलत लग रही है, अपना पीओवी रखो, ठीक है। बट ये एलिगेशन जो लगाया ना कि नायरा दिग्विजय को लाइक करती है, वो गलत है भाई। मैं तो बस उससे बोल रही हूँ वो सबसे चीज गंदा, गलत और है। वो पता है वो बहुत दिग्विजय स्मार्ट भी प्ले किया एक्सेप्ट है। करेगा भाई, वो दिग्विजय भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करती। बंदे को अगर उसको लगता है कि नायरा उसको लाइक करती, तो भाई वो भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता, या बताता है कुछ, वो भी बोलता। एग्जैक्टली तो ये चीज गलत एलिगेशन है ब्रो। यार, और गलत है। अगर आप ये पॉइंट पे बोल रहे हो ना कि जस्ट बिकॉज मैंने उन्नति का चीज बोल दिया तो मैं दिग्विजय को लाइक करने लगे, ऐसे तो मैंने भाई आकृति के लिए भी बोला था फर्स्ट एपिसोड में जब तो क्या सचिन का बेजा साइड लिया। सचिन को लाइक मतलब करती है। सचिन को भी मैं लाइक करती हूँ भाई, अपने दोस्तों के लिए बोलूंगी मैं, चाहे मैं उनसे 10 बार लड़ू, चाहे मैं गाली बकू, मैं कुछ भी करूँ, आई विल बी देयर फॉर देम एंड आई हैड बिन देयर, चाहे कुछ भी हो। मैं वही बोल रही ना यार कि मतलब एक फ्रेंडशिप है ना, उसको फ्रेंडशिप ही रहने दो। उसको ऐसे मत, मतलब दूसरे को ऐसे पुटरे मत करो कि वो दूसरा बंदा उसको लाइक करता है। और मैं बताऊं, सही पॉइंट ये भी थी है यार, एक बंदे के पीछे ना ये 3 लड़कियों की भसड़ करवा दी है। ये आई तो वह बैठा है और बस एक मेरा तो चीज। मतलब मेरा कोई एंगल ही नहीं है भाई। अब तुम ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि आई एम नॉट लॉयल विद माय पार्टनर। ब्रो शो एंड तक देखो तो तुम्हें पता चलेगा। अगर मुझे दिग्विजय चाहिए होता ना तो मैं अपनी लाइफ में कुछ और डिसीजंस ले रही होती। मैंने बहुत अलग डिसीजंस लिए शो के अंदर, क्योंकि मुझे से मेरे पार्टनर से मतलब था, एज सिंपल एज दैट। अगर यार ये लोग ये बातें करते हैं, इशिता हम लोग एग्जाइल में थे और ना हमारी ऐसी कन्वर्सेशन होती थी, जैसे सचिन मेरी कन्वर्सेशन होती थी, हम लोग डिस्कस करते थे कि यार कैसे शो चल रहा है, क्या करना चाहिए आगे। तो ऐसे दिग्विजय में भी डिस्कशन करे थे, तो मैं दिग्विजय को खुद बोलती थी कि यार रूरू और उन्नति दो ऑप्शन है, तू देख ले तेरे को कौन सा सही लग रहा है। मैं उस वक्त रूरू के प्रेफरेंस में थी और आज भी थी, मतलब मेरी दोस्त थी तो ऑफकोर्स आई वॉन्टेड देम टू गेट पेड अप। तो भाई मैं तो खुद उसको बोल रही हूँ कि तू इससे पैर अप हो या उससे पैर अप हो, मुझे अगर भाई पसंद होता, मुझे लाइन मारनी होती तो मैं खुद ही जाके बात कर लेती ना। आई वॉन्टेड टू प्ले माई ओन गेम एंड आई वॉन्टेड हिम टू प्ले हिज ओन गेम। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड सेम गोज फॉर खुद सचिन आके ऑल्सो। नायरा खुद आके मुझे समझाती थी यार, उसको क्या हो गया, वो बात ही नहीं करता है किसी से। वो मतलब शी यूज्ड टू शो कंसर्न कि मैं एज अ फ्रेंड, यार मुझे भी दिखता है, मेरे से भी नायरा कॉन्वर्सेशन करती थी, मुझे किसी एंगल से ये नहीं लगा कि शी लाइक्स दिग्विजय। शी यूज्ड टू शो कंसर्न फॉर दिग्विजय कि उस यार ये तो मेरे से तक बात नहीं करता है ढंग से, कि क्या करना है गेम में, कैसे खेलनी है, आई डोंट नो इसको क्या हो गया, ये भाई वो वगैरह। पूरे टाइम में कंसर्न थी शिदा, रिमेम्बर मैं बोलती थी पूरे दिन में सोता रहता है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, कुछ प्लान नहीं कर रहा आगे क्या करना है। मैं पूरे टाइम दिग्विजय को मिलके बोलती थी दिग्विजय तू क्या कर रहा है, तू रोडीज में क्या था, तू यहाँ क्या। हम ऐसी कन्वर्सेशन करते थे। पता नहीं कहाँ से क्या एंगल डाल दिया, एंड शी इज बीइंग वेरी स्मार्ट, क्योंकि आने वाले डोम में सनी मैम ये बोलती है कि नायरा डू यू लाइक दिग्विजय। तो उसने खुद रूम पे आके बोला था कि नहीं नहीं आई नो दिस इज नॉट द एंगल, वो तो सनी मैम ने ऐसा बोला तो तूने अपना डिसीजन चेंज किया। तुम खुद इस बात से अग्री कर रहे हो दैट आई डोंट लाइक हिम, बट जस्ट बिकॉज अभी एपिसोड आने वाला तो तुम बिल्डअप कर रहे हो। और भाई मैंने बहुत सच बात बोली है, तुम मानो चाहे ना मानो,
शुरू से मैं सच बोलती आ रही हूँ और अभी भी बोलूंगी, और चाहे वो किसी के लिए भी हो। गर्ल्स गर्ल मुझे नहीं बनना। मेरे लिए पहले दिग्विजय दोस्त था, बाद में उन्नति थी। और ये जो बातें करना कि मैंने बोला कि दिग्विजय हुकअप करने के लिए बोल रहा है या वो लड़कियां चलाता है, भाई मैंने दिग्विजय के मुंह पे बोला है कि मेरे को कभी नहीं लगा था कि तू सीरियस टाइप का लड़का है। देन ही टोल्ड मी कि नहीं नहीं, आई एम दैट वन पर्सन, कि मुझे कोई सही बंदी मिल जाए तो मैं वो सब चीजों में पढ़ सकता हूँ। मेरे को कभी नहीं लगा कि ही इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, और मैंने उसके मुंह पे बोली है यार। ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रही हूँ, वो मेरा परसेप्शन है। अब मैं सचिन को दिल फेक आशिक बोलती हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी बिचिंग कर रही हूँ या मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। मेरे लिए भी ये दोनों चीजें बोलते हैं, तो क्या हुआ, दैट्स फ्रेंडशिप ब्रो। तुम ये क्या बोल रहे हो कि तुमने दिग्विजय के लिए ऐसा बोला वैसा बोला? मैं मुंह पे भी बोलती हूँ भाई, मेरे दोस्त है वो। मैं 10 चीजें बोलूँ उनको, मेरे दोस्त है वो, भी मुझे सेम चीज बोलते हैं। ये तो तुम स्टूपिड हुए ना कि तुम उसके दोस्त के पास ही और उसके एक्स के पास ही जाके पोल खोल रहे हो अपनी। ये कह रहे कि उन्नति said that Ruru liked Digvijay. Where the hell did Naira liking Digvijay come from? Like stop मैंने taking. लाइव पे यार क्लिप देखी है जहाँ पे बोला है कि शी लाइक्स दिग्विजय। अगर एंड देखो, अगर अगर ये भी ऐसा है, अगर रूडू के लिए बोली है तो आई डोंट नो, बट नायरा के लिए अगर बोला गया है तो उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि नायरा नहीं करती लाइक उसको, सिंपल सी बात है। आई देयर इज अ टोटल फ्रेंडशिप स्वेयर। वाला बॉन्ड, एंड आई गेस वो दिग्विजय भी एक्सेप्ट करेगा, जितना मैं उसे जानती हूँ या जितना मेरे को पता था इनका पहले यार से जो इस भी चीज में बॉन्ड था। ना मुझे ये चीज बुरी लग रही है कि वाई दिग्विजय इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज दिग्विजय क्लियरली नोज कि हमारे बीच में कभी वो एंगल था ही नहीं। पता नहीं यार वो क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना उस पर, बट बाकी ठीक है यार। मैं बस ये कहूंगी कि अगर झूठे एलिगेशन लग रहे हैं तो उस पर तुम भाई सच का साथ दो, बाकी अगर तुम्हें आपस में नहीं पसंद करते किसने क्या बोला, क्या पीओवी रखना है, वो तुम रख लो। बट मैं बस फैंस को ये मैसेजेस है कि प्लीज इतना गंदा गंदा मत लिखा करो या गालियां दिया करो। उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें 2 मिनट की खुशी मिल रही है, दूसरे बंदे का तो दिन खराब कर रहे हो ना तुम। और क्या प्रूव हो जाएगा तुम्हारे लिखने से वो बंदी वो बन जाएगी क्या, या तुम्हारे फालतू की धमकियों से वो सच हो जाएगा? कुछ नहीं कर सकते तुम, बस तुम्हें खुशी ये मिल सिर्फ जाती है 2 सेकंड की, नेमलेस लोग हैं, and सिर्फ नेमलेस लोग हैं जिनको कुछ नहीं है। एंड रही बात नायरा वाई यू हैड अ प्रॉब्लम विद उन्नति फ्रॉम द स्टार्ट, इस चीज को भी लेके मैं बताती हूँ। जब हम लोग रूममेट्स थे, पहली बात तो मुझे उन्नति के बारे में कुछ पता नहीं था। किसी से प्रॉब्लम होने के लिए भी उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। मेरे साथ कार में डिकीला आ रही थी और रूरू और उन्नति के बारे में मुझे तब तक कुछ नहीं पता था, और हम अंदर ऐसे घुसे, हम लोग बात कर रहे थे, मुझे एक लड़की रेड हेयर में दिखी, दैट वाज उन्नति। तो मैंने पूछा कौन है क्या है, तो लोगों ने बोला पहले आई हुई, दैट्स इट, हमारा इतना कन्वर्सेशन था। आई हैड नो आइडिया अबाउट हर। और हमारी कन्वर्सेशन हुई तो शी सेड मैंने तो कभी रोडीज देखा नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो नहीं देखा होगा। बट डिकीला वॉज उन्नतिज रूममेट एंड रूरू एंड आई वर रूममेट्स। एंड डिकीला ने ही सबसे पहले हमको आके बताया था कि उन्नति इज लाइंग, उन्नति ने ऐसा बोला है कि रोडीज वालों को सर पे मत चढ़ाना। तो मुझे पहले ही दिन वो चीज बहुत बुरी लगी कि आप मेरे सामने ये बोल रहे हो कि मैंने तो रोडीज देखा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और मुझे दूसरी बंदी आके बता रही है कि आप तो ये बोल रहे हो कि यार उसको सर पे मत चढ़ाना। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट हर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे कोई से ग्रजेस नहीं है भाई किसी तरीके के, बट मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद हर, एज सिंपल एज दैट। बट जब हम 4 लोग एक रूममेट बन के रहते थे, डिकीला, मैं, रूरू, उन्नति, हम 4 लोग रूममेट थे। वी यूज टू शेयर अ लॉट, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी और दिग्विजय की बात नहीं होती थी, हम लोग लड़ रहे थे या जो भी थे। तब शी वॉज शेयरिंग ऑल दैट थिंग, और तब भी मैं उसको समझा ही रही थी भाई, ये पता है ये सिर्फ नेगेटिव बातें बताती है, अच्छी बातें नहीं बताती कभी भी। मैं उसको समझाती थी लिटरली, वो डरती थी कि यार मेरे साथ पहले शो में ऐसा इमेज हो गया है, सब चीजें हो गई है, मुझे लोग गलत ना समझे। तो मैं बार बार उसको बोलती थी बी केयरफुल, सोच समझ के करना चीजें, ऐसा ना हो कि तुझ पर भारी पड़ जाए दोबारा से आके। और तब वो बोलती थी मुझे बार बार आके कि मुझे तो डर लग रहा है, दिग्विजय बहुत सीरियस हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो तो मॉम से बात करने की बातें कर रहा है। एंड तब मुझे लगा कि नहीं यार वो इतना सीरियस नहीं हो सकता। तो मैं जितना जानती थी मैंने उसको यही बोला कि मुझे नहीं लगता वो सीरियस बातें करता है। एंड आई वॉज द वन हु सेड कि तुझे अगर लगता है ना सारी बातें करनी चाहिए, तू इशिता से शेयर कर, तुझे वो अगर बताएगी ना वो सही बताएगी, क्योंकि वो जानती है उस इंसान को। एंड दैट्स व्हेन शी वेंट टू हर एंड शी शेयर्ड वट एवर द शिट वॉज। भाई हमने अच्छा भी किया, तुमसे बुरा बुरा बोलते हो कि हमें प्रॉब्लम थी, वट एवर थी, भाई मुझे तुमसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तुम जाके मतलब कुछ कुछ भी शेयर करो। कर। बट इशिता, मेरे को अगर अपने दोस्त के लिए लग रहा है कि आप एक गेम समझते हो, आप एक गेम देख रहे हो और आपको गेम के पर्सपेक्टिव से लगता है कि यार तुम्हारा दोस्त इस बंदे के साथ जीत सकता है, तो तुम तो यही एडवाइस करोगे ना। मैंने सचिन को भी एडवाइस की है, टू बी ऑनेस्ट। सचिन जितनी बार भी आया है, सचिन और मेरे कन्वर्सेशन हुए हैं, और हमेशा हमने डिस्कस किया, और मैंने उसको बोला कि नहीं यार तू एसबी के साथ जीत सकता है। भाई वो मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगी ना। मैं इसको भी आके समझाती थी, मैं दिग्विजय को भी आके समझाती थी, मैंने उन्नति को भी समझाया है कि इन
लोग का जो भी तीनों का आपस में चलता था एंड सब लोग पिस जाते थे आपस में, तो मैंने सबको समझाया एज अ फ्रेंड। मुझे लगता था भाई दिग्विजय इशिता के साथ जीत सकता है, था सिंपल एज दैट। वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि नायरा ने मुझे सजेस्ट किया था, बट हमारा ये रिस्पॉन्ड होता है कि ठीक है जिसने जो चूज कर लिया, दैट वाज जस्ट अ हाँ पीओवी, जो भी है। पर ठीक है, अगर वो दोनों साथ हैं, लेट देम बी, जो उनका अच्छा चल रहा है, ओके। नो वन, किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ना हम जल रहे हैं, ना हमें कोई दिक्कत है कि वो साथ है, नहीं है। वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द शो की बात हो रही है, ना हम बाहर के रिलेशन पे उनको कमेंट कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रही, ना कुछ कर रही हूँ, ना मेरे को भाई, कोई लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दे। मेरे को ना इशिता, आई हैव टू से सर्टेन थिंग्स बिकॉज लोगों को लग रहा है कि भाई मैंने झूठ बोला है। अरे मैं कह रही हूँ कि मुझे जिस इंसान ने जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला, मैंने वही बोला। अब तुम जाके शादी करो, कुछ भी करो, मेरा क्या लेना देना। मैं तुम्हारे अभी के उस पे कुछ बोल रही हूँ क्या? कुछ मुझे नहीं लेकिन अगर बोल। बोला है कि मैं घोस्ट कर दूंगी, तो भाई मैं वही चीज बता रही हूँ। मुझे आज भी स्क्रीनशॉट्स आए, कितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे जो उसके घर के अगल बगल में रहते, दे आर सेइंग कि शी स्टिल टुगेदर विद हर एक्स और वट एवर। मैं डाल दूं अभी स्क्रीनशॉट, ये सब चीजें प्रूव करने के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मुझे नहीं मतलब, तुम बाहर करो, जो करना है करो। बट ब्रो, तुमने बोला है शो में, इट्स एज सिंपल एज दैट। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डिफेंड दैट, डोंट पुट दैट एंगल कि आई लाइक दिग्विजय, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दैट। पता नहीं सिंपल एज दैट। लोग जितना लोग बोल हेट देना है दो ब्रो, जितना देना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैंने रोडीज में झेला है, इससे ज्यादा झेला है। प्रूव हो गया ना सारी चीजें। देख लेना किसी अगले शो में, वहां पे भी प्रूव हो जाएगा क्या सच बोल रही हूँ क्या नहीं। बट ये मैंने समझ लिया है कि भाई हर शो में ना गलती से भी ऑफ कैमरा कोई कन्वर्सेशन करनी ही नहीं चाहिए। चलो सिंपल। छोड़ो यार इनके उसमें। मतलब मेरा मेन हमारा यही फोकस है गाइस कि बस करो, हेट इतना मत फैलाओ। शो है, शो की शो को शो की तरह लो। किसी को भी मत लिखो, उन्नति को भी मत लिखो, मुझे भी मत लिखो, नायरा को भी मत लिखो, कोई भी लड़की को, मतलब इनफैक्ट कोई लड़के को भी मत लिखो ये गंदा गंदा। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना दो, बट स्टॉप कंपेयरिंग पीपल विद ईच अदर। एंड तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है करो। जस्ट बिकॉज एक बंदे की सुन के दूसरे को गाली देने मत जाया करो, और अभी ये लाइफ के बाद मत शुरू हो जाना कंपेयर करने, या ये बोलने शुरू ना हो जाना किसी के कमेंट में जाके कि ये सब है, ये सब, ये सब है, इसलिए भाई लाइफ नहीं लेकिन मेरे को हेट से फर्क नहीं पड़ता, तुम डालो, तुम और हेट डालो, तुम सबको रो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे तुम बैश करते रहोगे और मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, नहीं ब्रो। तुम पूरे के पूरे करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाओ, मैं बोलूंगी जो मुझे बोलना है, बिकॉज वी आर ऑन अ रियलिटी शो। हमें स्क्रिप्ट नहीं मिलती, हम टीवी सीरियल नहीं कर रहे कि हम यहाँ पे गुड कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगे। मेरे को नहीं बनना तुम्हारी कहानी का, किसी की कहानी का गुड कैरेक्टर। मैं अकेली ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो कन्वीनियंस की दोस्ती करते हो, जो फॉलोअर्स या कंटेंट के लिए बातें करते हो। मुझे घंटा नहीं चाहिए ये लोग। तुम दो, जितना हेट देना है दो, बट डोंट कम एंड स्पीक शिट इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई वाज लाइंग और आई व्हाई डिड आई से इट। मैं बोलूंगी जो सच मुझे पता होगा, मैं बोलूंगी, और जब सिचुएशन आएगी तब बोलूंगी। अगर मुझे इतना सिनेरियो ये सब बनाना होता ना, तो भाई जिस दिन पता चला था उसी दिन ही ढिंडोरा पीट देती। कुछ नहीं कर पाते तुम। सिचुएशन होती, सिचुएशन के इंसान हिसाब से इंसान रिएक्ट करता है। चलो गाइस काफी या हो गए लेट्स क्लैरिफिकेशन, जस्ट है ना।